जंगल में टूनी चिड़िया अपने भाई राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल और टूनी एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। टूनी चिड़िया अपने भाई की बहुत लाडली बहन थी और राहुल भी अपनी बहन के बहुत नखरे उठाया करता था। टूनी चिड़िया और राहुल एक दूसरे को मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने देते थे। फिर इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन राहुल शादी करके घर आ जाता है। टूनी बहुत खुश होती है कि मेरे भैया ने शादी कर ली और भाभी भी बहुत खूबसूरत लेकर आए हैं। टूनी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, मगर इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। राहुल नेहू के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और टूनी के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता, जिसकी वजह से टूनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और एक दिन टूनी खुद से कहती है कि टूनी, अरे अरे, अब तो भाई की शादी हो चुकी है। भाई तो मुझे भूल ही गए हैं। हमेशा उन्हें भाभी की ही फिक्र लगी रहती है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो बस इसी तरह टूनी के दिल में ये बैठ जाता है कि मेरे भैया अब मुझसे बहुत दूर हो चुके हैं और वो मेरी बात भी नहीं सुनते और ना ही मेरे साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। वो तो ज़्यादा भाभी का ख्याल रखते हैं और भाभी की ही बातें करते हैं। अब टूनी को जाना होता है कॉलेज ट्रिप पर। टूनी अपने भैया से कहती है, भैया, मुझे कॉलेज ट्रिप पर जाना है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? 50,000 रुपये। भैया, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, इसीलिए मुझे उनके साथ ज़रूर जाना है ट्रिप पर। अभी भाई बहन में ये बातें हो ही रही होती हैं कि अचानक से ही नेहू आ जाती है। नेहू ये बात नहीं जानती कि टूनी और राहुल क्या बातें कर रहे हैं। नेहू बहुत घबराई हुई होती है और आकर राहुल से कहती है, राहुल जी, मैंने ना आपसे कुछ कहना था। मुझे चाहिए 50,000 रुपये। मेरी मामा ने कहा है कि राहुल से हमें उधारे ले दो, हमें बहुत ज़रूरत है, फिर आपको वो वापस कर देंगे। राहुल ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि राहुल अपनी बहन का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था और अपनी पत्नी का भी। मगर फिर राहुल सोचता है कि देखो, ज़रूरत तो नेहू को ज़्यादा है पैसों की, इसीलिए फिर राहुल ये सोच लेता है कि पैसे मैं नेहू को ही दूंगा। तो कहता है, अरे अरे टूनी बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी भाभी ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसीलिए बेटा मुझे अब तुम्हारी भाभी की हेल्प करनी ही पड़ेगी। बेटा तुम किसी और दिन ट्रिप पर चली जाना, 50,000 क्या तुम मुझसे डबल ले जाना पैसे। बेटा इसकी बार मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा, इसकी बार मैं तुम्हारी भाभी को पैसे दूंगा, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। देखो वो कितनी घबराई हैं और कितनी परेशान हैं, हमें इनकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। अंडरस्टैंड माय बच्चा। तो बस इसी बात का भी टूनी को बहुत दुख होता है कि पहले भैया से पैसे मांगे भी मैंने, और पहले तो भैया मेरी किसी बात को नहीं टालते थे। आज अचानक भाभी ने जब भैया से पैसे मांगे तो भैया ने मुझे वो पैसे नहीं दिए, इसीलिए अब मैं भाभी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तो टूनी खुद से कहती है, बड़ी आई है भाभी, भैया को मुझसे दूर करना चाहती है। पहले तो कभी भैया ने मेरी किसी बात को इस तरह इग्नोर नहीं किया था, अब सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से किया है। उसे पता भी था कि मैं पैसे मांग रही हूँ भैया से, मगर फिर भी नहीं, उसे तो आना ही था अपनी टांग अड़ाने। अब मेरी सारी फ्रेंड्स ट्रिप पर जाएंगी और मैं जा नहीं पाऊंगी। तो इसी तरह टूनी चिड़िया के दिल में ये वहम बैठ जाता है कि मेरे भैया को दूर कर रही है मुझसे सिर्फ और सिर्फ नेहू भाभी। नेहू से टूनी बहुत नफरत करने लग जाती है और ये कह देती है कि अब मैं भाभी को बता दूंगी कि वो क्या है और मैं क्या हूँ। वो मुझे बहुत दूर कर चुकी मेरे भैया से। तो इसी तरह वो प्लान कर लेती है। एक दिन राहुल ऑफिस से आता है तो सारे काम करके नेहू अपने रूम में जाती है। पीछे से टूनी उठ जाती है और काम करने लग जाती है और फिर राहुल टूनी से कहता है, अरे अरे टूनी बेटा, क्या आज तुम कॉलेज नहीं गई, पढ़ाई नहीं करनी तुमने? काम कर रही हो घर के, तुम्हारी भाभी किधर है? वो नहीं काम कर सकती?
भैया, भाभी ने आज मुझ पर बहुत जुल्म किए। भाभी बोल रही थी कि कॉलेज मत जाया करो, घर के सारे काम मुझसे ही करवाए हैं भैया। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। अगर मेरी मामा जिंदा होती तो क्या वो मुझसे इस तरह काम करवाती भैया? भाभी ने मुझे कहा कि तुम जल्दी से शादी करवाओ और इस घर से रुखसत हो जाओ। क्या भैया आप भी यही चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं? तो इसी तरह टूनी का ये कहना था तो टूनी के भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है नेहू पर। नेहू के पास जाकर उसे खूब बातें सुनाता है और उसे खूब इंसल्ट करता है। नेहू चुपचाप सुन लेती है कि मैंने ऐसा किया नहीं, मगर फिर भी राहुल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कहती। इसी तरह अगले दिन अगली सुबह फिर जब राहुल ऑफिस से आता है तो टोनी नकली कलर मंगवाकर अपने हाथों पर लगा लेती है और फिर राहुल ये देखकर बहुत घबरा जाता है और टोनी से कहता है, अरे अरे टोनी बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथों से ब्लड कैसे निकल रहा है बेटा? तुम्हें अपना ना जरा सा भी ख्याल नहीं। केयर तो तुम्हें अपनी करनी ही नहीं आती। देखो कितना ज्यादा ब्लड निकल रहा है। अगर मैं ना आता तो फिर तुमने ऐसे ही बैठे रहना था ना। नहीं नहीं भैया, ये मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी भैया। ये मुझे भाभी ने मारा है। भाभी ने बोला है कि तुमने कल अपने भैया को शिकायतें क्यों लगाई थी। भैया, मैं आपको ना बताती तो किसको बताती भैया? भाभी ने बस मुझे उसी की सजा दी है। तो बस इसी तरह राहुल कुछ नहीं सुनता, सीधा जाता है नेहू के पास और नेहू से जाकर कहता है, अरे अरे नेहू, मैं तो तुम्हें समझता था कि तुम मेरी बहन को अपनी छोटी बहन समझती हो, मगर नहीं, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने घर रखूं अपने साथ। दफा हो जाओ मेरी नजरों से दूर और आज के बाद कभी भी मेरी नजरों के सामने मत आना तुम। नहीं नहीं राहुल जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो टोनी को अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। टोनी हाँ मुझसे थोड़ी कड़वी बातें करती है, मगर मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ। राहुल जी ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। मेरी एक बूढ़ी माँ है, वो खुद इतनी मुश्किल से अपना गुजारा करती है। अगर मैं भी उनके पास चली गई तो राहुल जी क्या करूँगी मैं? प्लीज़ राहुल जी ऐसा मत कीजिए। मैं टोनी से खुद माफ़ी मांगूंगी। राहुल जी आई एम रियली सॉरी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, ऐसा मत कीजिए। तो बस नेहू के लाख कहने पर भी नहीं यकीन आता राहुल को नेहू की किसी बात पर और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और नेहू यहाँ से चली जाती है। राहुल अपने कमरे में सैड होकर बैठा होता है क्योंकि उसे भी नेहू को खोने का बहुत दुख था, क्योंकि नेहू और राहुल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। तो फिर जब राहुल बाहर आता है तो टूनी की बात सुन लेता है। अच्छा किया कैसे भाभी को घर से बाहर निकलवा दिया झूठ बोल बोल कर भैया से। अब मेरे भैया के दरमियान कोई नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे भैया ही होंगे। पहले तो भाभी हमेशा मेरी बात को इग्नोर करवा देती थी भैया से, अब तो मैं और भैया बिल्कुल बचपन की तरह ही रहेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, झगड़ेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। अब तो भाभी को घर से बाहर निकलवा ही दिया है मैंने। इसी तरह राहुल जब अपनी बहन टोनी की बातें सुन लेता है तो राहुल को बहुत दुख होता है कि मेरी बहन की सजा मैंने नेहू को दे दी। तो वो बहुत गुस्से में आता है और टोनी के पास आकर कहता है, अरे अरे टोनी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुम्हें अपनी बेटियों जैसा प्यार दिया, मगर तुमने अपने भाई का ही घर बर्बाद किया। टोनी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ अपनी नेहू को लेने। जब टूनी अपने भैया को बहुत ज़्यादा दुखी देखती है तो टूनी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। तो फिर टूनी अपने भैया से कहती है, भैया आई एम रियली सॉरी भैया, आप अकेले नहीं जाएंगे भाभी के पास भैया, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं बहुत बुरी हूँ ना भैया, इतनी अच्छी भाभी पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैंने उन्हें घर से बाहर निकलवा दिया। भैया मुझे
मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। मैं आपके साथ जाऊंगी भाभी को मनाने के लिए। टूनी जब ये कहती है कि भैया मैं आपके साथ जाऊंगी भाभी को मनाने के लिए, तो राहुल भी मान जाता है। राहुल और टूनी जल्दी से जाते हैं नेहू को ढूंढने के लिए, मगर नेहू तो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही होती है। तो टूनी और राहुल उसके पास जाते हैं और उससे जाकर टूनी कहती है, भाभी भाभी, आई एम रियली सॉरी भाभी। आप नहीं जानती कि मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है भाभी। आपके बगैर वो घर सूना है। मैंने समझा कि आप हमारे साथ होती हैं तो मुझे और भैया को दूर कर देती हैं, मगर नहीं भाभी, मैं गलत थी। आपके बगैर भैया बिल्कुल भी नहीं रह सकते। भैया बहुत सैड हो चुके थे जब आप चली गई थी। प्लीज़ भाभी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। और चलिए अपने घर, आपका घर आपका इंतज़ार कर रहा है। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जब टोनी नेहू से ये कहती है कि भाभी मुझे माफ़ कर दे और अपने घर चले, तो राहुल भी नेहू से माफ़ी मांगता है। नेहू तो दिल की बहुत अच्छी होती है पहले ही, और वो राहुल को छोड़ के भी नहीं जाना चाहती। इसलिए जब वो दोनों इससे माफ़ी मांगते हैं तो फिर वो घर वापस आ जाते हैं और अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।